नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। गौरी नृत्य का सीजन चल रहा है। वर्तमान में आदिवासी समुदाय के भील जाति के लोग गांवों में गौरी नृत्य कर रहे हैं। मूलतः ये नृत्य शिव और पार्वती के प्रति भक्ति का पर्व है। आदिवासी भील समुदाय के लोग शिव के भक्त रहे हैं। आज कौन सा दिन है? इसीलिए भादवे और कार्तिक के महीने में ये लोग गौरी नृत्य करते हैं, जिसमें मूलतः शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। रोजाना सुबह पूजा अर्चना की जाती है, फिर शाम को भी पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग गांवों के लोग गौरी को आमंत्रित करते हैं और गौरी के दल के सदस्य वहां पहुंचकर गौरी नृत्य करते हैं। बदले में बुलाने वाले लोग इन्हें कुछ राशि भेंट स्वरूप देते हैं और भोजन भी करवाते हैं। ये जो नृत्य कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये बूजड़ा गांव के भील समुदाय के लोग हैं। बूजड़ा गांव उदयपुर जिले के गिरवा ब्लॉक में है और इस गांव के भीलवाड़ा में रहने वाले भील समुदाय के लोगों ने इस बार गौरी ली है। माँ गवर्जा से मांग करते हैं ये गौरी लेने की और वहाँ से स्वीकृति मिलने पर गौरी ये लोग अलग अलग जगहों में जाके खेलते हैं। इस दल का एक मुखिया होता है और इस दल में 40 से लेके 100 तक सदस्य होते हैं। मुख्यतः 11 सदस्य इसमें मुख्य भूमिका में होते हैं, जिसमें एक राई बुढ़िया, 2 बुढ़िया इसमें होती है और अलग अलग लोक कथाओं का मंचन ये लोग करते हैं। जो 11 सदस्य मुख्य होते हैं वो 40 दिनों तक अपने घर पे नहीं जाते हैं। आपको बता दूं कि ये गौरी नृत्य 40 दिनों तक किया जाता है, जिसे आम तौर पर बोलचाल की भाषा में ये लोग 1.25 महीने की गौरी कहते हैं। तो यानी 40 दिन तक गौरी खेली जाती है। अलग अलग गांवों में ये जाते हैं, गौरी खेलते हैं और 40 दिन बाद में ये अपने घरों पे लौटते हैं। इसके कड़े नियम भी है। गौरी में शामिल सदस्य अपने पाँवों में जूते नहीं पहनते हैं, मतलब 40 दिनों तक इन्हें नंगे पाँव रहना होता है। इसके साथ ही ये खाने में भी काफ़ी चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ती है। कई तरह की पाबंदियां हैं। गौरी में शामिल सदस्य इन 40 दिनों में मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं, मांस का सेवन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हरी सब्जियां नहीं खा सकते हैं, यानी वे भिंडी नहीं खा सकते हैं, हरी मिर्च नहीं खा सकते हैं, लौकी नहीं खा सकते हैं, करेला नहीं खा सकते हैं। जितनी सब्जियां हरी है वो सारी हरी सब्जियां नहीं खा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी और सब्जी में, यानी कि अगर दाल आप इनके लिए बनाई है और दाल खा रहे हैं तो उसमें धनिया नहीं डाला जाएगा, क्योंकि धनिया हरा होता है। तो हरी सब्जियों की पूरी तरीके से पाबंदी होती है। इसके साथ ही जो मुख्य 11 लोग हैं, ये इन 40 दिनों में अपने घर पर नहीं जा सकते हैं और महिलाओं के साथ हम बिस्तर नहीं हो सकते हैं।
11 को छोड़ के जो बाकी लोग हैं वो घरों पे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी दूसरी पाबंदियाँ, दूसरे जो निषेध बातें हैं उनकी पालना करनी होती है। गौरी दल में कई लोक कथाओं का मंचन होता है, तो उसमें मुख्य भूमिकाओं में खास लोग होते हैं जो संवादों को याद रखते हैं और संवादों की डिलीवरी उस तरीके से करते हैं कि लोगों को पसंद आए। साथ ही लोगों के मनोरंजन के लिए इसमें कई तरह के पात्र, कई तरह के किरदार घड़े जाते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं जैसे ये पुलिस का रोल निभा रहे हैं और वो मनोरंजन कर रहे हैं। अभी जो वीडियो में आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये बंजारा और मीणा के बीच का युद्ध है। एक बंजारा है जो मीणा समाज की महिला से शादी किए हैं और उसके साले जब उसके पास आते हैं और अपनी बहन को अपने घर पे ले जाना चाहते हैं, तो उसी दौरान उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और उसके कारण इनके बीच में ये युद्ध खड़ा होता है। तो ये मीणा है और ये युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, बंजारे से झगड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह की कई लोक कथाएं हैं जिनका मंचन इनके द्वारा किया जाता है। जो पुराने लोग हैं वो तमाम अशिक्षित है और अशिक्षित होने के बाद भी संवादों को याद रखना और संवादों की डिलीवरी करना कोई उनसे सीखे। एक ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र है जिसे मांदल कहा जाता है। उस मांदल के साथ में थाली बजती है टन 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 की आवाज़ के साथ में। तो थाली और मांदल की धुन के ऊपर ये नाचते हुए अपना रोल प्ले करते हैं। ये पुलिस है, ये बंजारा है। बंजारे को पुलिस पकड़ना चाह रही है और बंजारा उनको डरा डरा के भगा रहा है क्योंकि ये डाकू की भूमिका में है। बंजारा लुटेरा है जो लूटता है। उसके ये 3-4 सहयोगी है और उनके पीछे फिर मीणा लोग हैं। ये पूरा मंचन उदयपुर ज़िले के गोगुंदा कस्बे में हुआ। गोगुंदा में रामदेव जी का एक मंदिर है और उसके सामने बहुत बड़ा चौगान है। इस चौगान में ये गौरी का नृत्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो जहाँ धोती कुर्ता और साफा पहने हुए होते हैं, वहीं आज के जो नए युवा है वो भी गौरी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसी समुदाय के लोग युवा। लेकिन वो आप वेशभूषा में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। ये आधुनिकता का असर है। गौरी में जीन्स पैंट, टी शर्ट और नए नए तरह के शर्ट, डिजाइनर शर्ट वो भी है। आप देखेंगे छोटे बच्चे भी इसमें हैं। भील समाज के लोग गौरी नृत्य में छोटी उम्र से ही बच्चों को शामिल करना शुरू कर देते ताकि वो भी गौरी के खेल में पारंगत हो जाएं। ये तमाम बूजड़ा गांव के भील समाज के युवा और बच्चे हैं जो बड़ी मस्ती से मांदल और थाली की उस पे जो ये नृत्य कर रहे हैं। एक खास बात है, गौरी का मंचन जब होता है तो कई सारे लोग जो दर्शक होते हैं, उन दर्शकों में से ही कई लोगों को भाव आ जाता है, वो खेलने लग जाते हैं। आपने जावरा की दरगाह में, चाहे मीरा दातार की दरगाह में, चाहे और कोई देवीय स्थानों पर इस तरह के भाव आते हुए लोगों को देखा होगा। ऐसे मंदिरों पे भोपा होते हैं, देवरों पे भोपा होते हैं। ये पता नहीं भोपा है या नहीं, लेकिन इनको ये मांदल और थाली की थाप, इसका जो रिदम है, उस रिदम का ही शायद असर होता है इनके दिमाग पर। उसको सुनने के बाद में इनको भाव आने लग जाता है। तो वो आप वीडियो में देख रहे हैं, उधर एक महिला, उसे भी भाव आ रहा है। इसे खेलना भी कहते हैं और वैसे गाँवों में इसे भाव आना कहा जाता है। ये भारी संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं, इसे देख रहे हैं। आप वीडियो में सामने की तरफ देख सकते हैं एक युवा है और उस युवा को भाव आ गए हैं, वो कमर पे हाथ रख के, और ये उसके पीछे 1, 2, 3 और लोग आ गए हैं। ये युवा जींस पहने हुए हैं, इन्हें भी भाव आ गए हैं।
तो ये भी भाव खेलने लग गए हैं। जब भाव आता है तो वो एक लोहे की जंजीरों को उठा कर अपने पीठ पर मारते हैं। कहा जाता है कि इससे इनको चोट नहीं लगती है। ये तो चोट लगती या नहीं लगती ये तो वो खुद ही जाने, लेकिन फिलहाल तो उन्हें भाव आ रहा है और कई लोगों को यहाँ पर इस मंचन के दौरान भाव आ गया। ये एक दृश्य है और ये बंजारा, और यहाँ से बंजारे को पकड़ के शायद ये लोग ले जाने वाले हैं। काफ़ी रोमांचक होता है ये खेल। और आपको बता दें, ये जो गोगुंदा में गौरी खेली गई, ये खेल सुबह 11 बजे आरंभ हुआ। बीच में आधे घंटे के लिए बारिश आ गई थी तो उस दौरान ये बंद रहा। उसके बाद शाम 6 बजे तक गौरी का नृत्य हुआ। तो आमतौर पर पूरा दिन या पूरी रात लगती है इस एक कार्यक्रम को संपन्न करने में। तो लोग इस दौरान बैठे रहते हैं लंबे समय तक और देखते हैं। ये देखिए, ये 2 कलाकार, ये हास्य कलाकार है। ये हालांकि इस पूरे कथा में, इस पूरे नाटक में, मंचन में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बंजारे के साला है इस कथा के, इसमें किरदार जो इनको सौंपा है ये साले हैं, मतलब बंजारे की पत्नी के भाई। और ये दोनों इस तरीके से फटे हाल कपड़े पहन के, और ये अपनी बहन के मायरा लेके आए हैं। तो काफ़ी इन्होंने गुदगुदाया, हंसाया, लोटपोट किया। असुरों और देवताओं के बीच युद्ध का मंचन यहाँ किया जाता है। ये एक और बुजुर्ग थे, इनको भी भाव आ गया। तो हाँ, मैं बता रहा था आपको कि इस पूरे खेल में दानवों का और देवताओं का युद्ध आपस में वो भी बताया जाता है। तो ये माँ अम्बे के रूप में एक किरदार है। पास में ही आग जलाई गई, आग में कुछ लोहे के बड़े बड़े गोले डाले गए और एक बड़ी लोहे की जंजीर थी, उसे भी गर्म किया गया। और फिर ये किरदार यहाँ आया। ये देखिए, लोहे के एक बहुत बड़े उसको गरम को इसने दांतों से चबाया और फिर एक थाली में डाला। थाली में कुछ तेल जैसा या कुछ है, तो वो आग जल गई है उसमें। गरम जब कोई भी तेल में गिरेगा तो आग पैदा होगी ही। अब ये एक और व्यक्ति को भाव आ गया, वो उधर जा रहे हैं दौड़ के। इधर काफ़ी सारे लोग, दर्शक जो है माँ अम्बे के जो किरदार है उसके धोख देने के लिए, उसको नमस्कार करने के लिए उठ के खेल के मैदान में बीच में आ रहे हैं। देखिए, ये आगे एक जो शर्ट खोल रखा है, ये एक आम नागरिक है और उनको ये पूरा देख के, माँ अम्बे का रूप देख के इनको भाव आ गया और ये भाव में नाच रहे हैं। ये एक कला बताई जा रही है। लोहे की जंजीर जो गर्म की गई थी उसके ऊपर घी डाला जा रहा है और फिर ये माँ अम्बे के रूप में जो किरदार है ये हाथ से कुछ इशारा करते हैं जिससे उसमें आग जलने लगती है। इसका पूरा अपना एक साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन फिलहाल ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मसला है और शायद ये आग माँ अम्बे के इस किरदार के कारण पैदा हो रही है, ऐसा ही सब लोग मान रहे हैं। चारों तरफ भारी संख्या में लोग हैं और ये जमे हुए थे 7 घंटे तक। इन दोनों किरदारों ने काफ़ी गुदगुदाया, काफ़ी हंसाया। लोगों को ऐसे किरदार काफ़ी पसंद आते हैं और शायद इसीलिए बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, हर तरह की फिल्मों में हास्य कलाकार लिए जाते हैं। हास्य मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। तो 7 घंटे के इस पूरे कार्यक्रम में बीच में इस तरह के किरदार आते हैं जो दर्शकों को काफ़ी हंसाते हैं। ये लगभग कार्यक्रम जो है अपने अंतिम चरणों की ओर जा रहा है। ये आखिरी दृश्य है जिसमें ये बंजारा की भूमिका में है वापस, जो बालद लूट ली थी। बालद कहते हैं
पशुओं की एक टोली, पशु जिसमें रहते हैं उसे बाड़द कहते हैं, यानी पशुओं का एक ग्रुप। उसमें गाय हो सकती है, बैल हो सकते हैं, पर ख़ास तौर पे जिसमें बैल होते थे उसे बालद कहते थे, गाय और बैल। तो ये बंजारा और बंजारा की दोनों पत्नियां हैं और ये मीणा लोग आए हैं। और ये दोनों जो काले काले वस्त्रों में हैं, लंबे लंबे बालों में, ये मीणा है और साथ में अपने हाथ में जो झंडा लेकर, बड़ा डंडे पे झंडा लगा हुआ और ये लेके जो चल रहा है ये बंजारा है। और वो कह रहा है कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पे इस तरीके से अत्याचार मत करिए। और ये लोग, मीणा लोग, बंजारा को पकड़ के ले जाना चाह रहे हैं। बीच बीच में ये युद्ध होने का इस तरीके से दृश्य बताते हैं। ये काफ़ी रोमांचक होता है लोगों के लिए। इसी तरह की और खबरें पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आप नीचे देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद उसके जस्ट पास में जो घंटी है, वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम डेली राजस्थान पे नया वीडियो डालेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएगा।